रावण से युद्ध छिड़ गया है। और जब देख रहे हैं कि रावण के तरफ से जगदम्बा, शंकर जी तो लड़ ही रहे हैं, ब्रह्मा तो लड़ ही रहे हैं रावण के पक्ष से, और देख रहे हैं कि पार्वती जी भी उसके पक्ष से दुर्गा के रूप में लड़ रही है, और जितना वार करते हैं वह दुर्गा जो है अस्त्र शस्त्र निःशस्त्र कर देती है। अब इनका धैर्य टूट गया, अपने झोपड़ी में आकर के रोने लगे, फिर दूसरी बार रो रहे हैं। सबकी तुम लोग से एक आदमी, प्रत्येक अवतारिक पुरुष भी सब घटना वही घटती है जो तुम्हारे साथ, इसी को लीला कहते हैं। आप भी समझ लो कि जो मेरे साथ हो रहा है लीला हो रहा है, तो फिर आपका लीला हो जाएगा। जीवन तो ऐसे जीवो की लीला हो जाए, लीला तो ऐसे करो जैसे जीवन हो जाए, बस सफल हो जाएगा। यह टेक्निक अपना लो, दिस इज ए काइंड ऑफ आर्ट। जीवन ऐसे जीवो की लीला है, यह रामायण सिखाता है। लीला ऐसे करो जैसे जीवन हो, बस सफल हो जाएगा। राम संध्या समय युद्ध विराम हुआ, अपने झोपड़ी में आकर रोने लगे। बूढ़े पुरनिया जो रहता है, बूढ़े पुरनिया घर में खानदान में इसीलिए समय के लिए साथ रहता है, इसीलिए। लेकिन आजकल हम तो बूढ़े पुरनिया को घर से बाहर कर देते हैं, है ना। माँ बाप को घर से बाहर कहते हैं, ओल्ड हॉस्टल में चले जाओ। वहां पर जामवंत जी और विभीषण दोनों आए, कहे कि भाई हम भगवान राम हम तो सुने कि तू गुरु भक्त है, और जो गुरु भक्त होता है हार नहीं मानता है। आप इतने जल्दी अधीर कैसे हो गए? यदि आप अधीर हो जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा? विभीषण जी कहे कि हमारा क्या होगा? आप इतने अधीर होंगे तो आप अपने गुरु का स्मरण करें, और गुरु का स्मरण करने पर जरूर कुछ न कुछ दिशा निर्देश देंगे। यह सब मेरे रामायण में आया है। तब भगवान राम गुरु का ध्यान किए, तो देखते हैं कि दूसरे बार जैसे सीता का अपहरण में हुआ था, उसी तरह से देखते हैं कि झोपड़ी के छिद्र से प्रकाश आता है और उनके गुरु प्रकट हो जाते हैं अंदर। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या राम चुप गया? यहां भी युद्ध एक तरफा चाहता है बेटा राम, युद्ध एक तरफा नहीं होती है। युद्ध तब शुरू हुआ है बेटा, युद्ध तब शुरू हुआ है। क्षत्रिय युद्ध से गड़बड़ा जाए? क्षत्रिय का तो युद्ध स्वभाव होता है बेटा, क्यों गड़बड़ा गया? कहा गुरु जी अब क्या मैं लड़ूं? अभी तक देख रहे हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी तो उनके साथ थे ही, अभी तक आप ही का मेरा सहारा था, लेकिन अब तो माता दुर्गा जी भी आ गई। आप ठीक कर रहे, लेकिन दुर्गा से तुम्हारा कोई संबंध है? इसीलिए मैं कहता हूं तुम किसकी किसकी प्रार्थना करते हो। प्रार्थना में सबसे पहले जो सुनता है तुम्हारा पितर सुनता है, और इसके बाद गुरु सुनता है, और जब पितर और गुरु सुन लेता है तो गोविंद अपने आप सुन लेता है। अक्सर हम अपने पितरों को, हमारा जो पिता मर गया है, दादा मर गया है, उसका स्मरण ही नहीं करते हैं। सबसे निकट ये तुम्हारे रहते हैं, हर समय तुम्हारी मदद करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं कि याद तो करो मैं मदद करूं, लेकिन अक्सर में हम लोग इन्हें याद नहीं करते हैं, और किस भूत भवानी को याद करते रहते हैं जो तुम्हारा कभी साथ आने वाला नहीं। यह मैं ईश्वर विद्या का टेक्निक बताता हूं, और तुम लोगों को यह जो है पितृपक्ष में जो बताता हूं टेक्निक पितरों का, यह सबसे नियरर। कभी आजमा कर देख लो तुम, कितने इमीडिएट तुमको सहायता पहुंचती है। लेकिन तुम लोग वहां वहां याद करते हो जहां जहां तुम्हारा कोई नहीं रहता है। देखो द्रौपदी भी वहां वहां याद करी जहां जहां नहीं था। जैसे ही द्रौपदी अपने नजदीक गुरु की याद की, नजदीक जो हैं, और तुरंत गोविंद हाजिर हो गए। यही याद दिलाता है। तब विश्वामित्र कहते हैं बेटा राम, वही पार्वती है, किंग ऑफ हिमालय की लड़की है, हिमालय राज की लड़की है, छत्राणी है। तुम्हारे रिश्ते में कुछ लगती है, मेरे भी रिश्ते में कुछ लगती है। मैं उसे कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं संन्यास परंपरा में हूं बेटा। संन्यास परंपरा में केवल गुरु और गोविंद को ही स्मरण किया जाता है बेटा, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन तुम क्षत्रिय हो, हिमालय क्षत्रिय हैं, उनकी लड़की पार्वती हैं, उन्हीं का रूप दुर्गा है, वह तुमसे कुछ अपेक्षा करती है। क्या तुमने स्मरण किया कभी? कहा कि नहीं गुरुदेव। क्यों? पहले अपनों को स्मरण किया जाता है बेटा,
तब पराये को किया जाता है। अपने से इतना दूर रहेगा बेटा, स्मरण करो मैं तुम्हारे साथ, विजयी भव। और गुरु तो विजयी भव का आशीर्वाद देता है। इस नवरात्र में भी हमसे 2 आदमी आशीर्वाद दिया। दोनों नवरात्र में कहते हैं एमपी के इलेक्शन में दोनों को संयोग से मुंह निकला विजयी भव, दोनों विजयी बन गए। तो गुरु तो आशीर्वाद देता है विजयी भव का नहीं। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं आज मां दुर्गा को आवाहन करूंगा, गुरु का आदेश है। कैसे करूं? हनुमान जी ने सलाह दिया कि 101 नीलमणि कमल चढ़ाइए आमंत्रित करके। तो ले आओ यार, तुम ही लाएगा ना, मैं अब आवाहन कर रहा हूं। आवाहन किए। जब सबसे पहले आवाहन अपने गुरु का करो। देखो कर्मकांड में हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, श्री गणेशाय नमः, जब श्री गणेश से हम शुरू करते हैं तो वो हमारा पूजा किसी देवी और देवता तक जाकर रुक जाता है। यह कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड। लेकिन तंत्र में और संत परंपरा में गुरु से प्रारंभ होता है और अभिष्ट ईश्वर तक जाकर रुकता है, ब्रह्म परमात्मा पर रुकता है। यह 2 परंपराएं भारत में आदि से सनातन से चली आ रही, इसलिए सनातन प्रथम कहा गया। एक वैदिक कर्मकांड जो श्री गणेशाय नमः से शुरू होकर किसी देवी देवता तक यात्रा करता है, अक्सर हम लोग यही जानते हैं। लेकिन संत परंपरा गुरु से प्रारंभ होता है, तंत्र गुरु से प्रारंभ होता है। इसलिए संत परंपरा की सारे पुस्तकों में दिखेगा श्री गुरुवे नमः, या तंत्र परंपरा में, और सीधे परमात्मा तक जाता है। इसलिए आवाहन किए। जब 100 कमल हुआ, 101 कमल करना था, 1 कमल गायब था। देखो मैं अक्सर कहता हूं तू विघ्नों से घबरा जाता है। जिस काम में जितना विघ्न आवे, दुखी मत हो, वरिज मत हो, चिंतित मत हो, प्रसन्न हो जाओ कि यह काम तो पूरा होने वाला है। विघ्न आ रहा है, विघ्न निशानी है काम पूरा होने का। आशा जी इसे निशानी है ना, पूरा होने का निशानी। 1 कमल घट गया। अब भगवान राम इस अर्धरात्रि में, सुबह युद्ध में उतरना है 4 बजे 5 बजे, अर्धरात्रि है, 12 बज गया है। अब 1 कमल कहां से ले आवे? उन्हें याद आया कि वो मेरी अंतिम परीक्षा आ गई है, इसलिए मां मुझे कमल नयन कहती है। मेरा कहती है कि नील कमल है तुम्हारा, कमल नयन है, तो 2-2 कमल है, 1 कमल क्यों ना अर्पित कर दें। और जो ही अपना तलवार उठाए और लगाए बाएं आंख में, कहा कि नहीं बाएं आंख तो अशुभ होगा, दायां आंख चढ़ा दूं। देखो दायां आंख में जो ही कमल लगाए और गुरु की कहे श्री गुरुवे नमः, जय गुरुदेव करके जो ही आंख में लगाए, त्यों ही दुर्गा प्रकट हो गई और हाथ पकड़ ली। दिन बनन की देर है दूना नाथ मथर। देखते हैं पीछे तो दुर्गा खड़ी है। कहा कि मां, लेकिन 1 हाथ से दुर्गा पकड़ी है इनका हाथ, और 1 हाथ रावण के पीठ पर है। रावण भी प्रकट हो अरे मां ये लीला क्या? कहा कि यही तो बेटा लीला है, यही बेटा लीला है, इसे लीला समझ लो। कहा कि क्यों तुम लगा रहे हो, अब तुम्हारा समर्पण हो गया है। दिन बनन की देर है दीनानाथ मत है, तू अपनी आंख दे दिया बेटा, मैं प्राप्त कर ली। और वह कमल तो मैं ही एक चुरा ली थी, ले यह चढ़ा दे हमको अरे आप ही मां चुरा ली थी? कहा कि हाँ बेटा, इस संसारिक कमल से नहीं चलेगा, तुम वीर हो, क्षत्रिय हो, अवतार हो, और सब वही कमल चढ़ाता है, तुम ही यही कमल चढ़ाएगा। अरे जो तुम्हारे पास कमल है वो चढ़ा दो, अर्पित कर दे। जब तुमने अर्पित करने के लिए तलवार लगा लिया, मैं उसे प्राप्त कर ली और मैं प्रकट हो गई। चल तू सुबह युद्ध कर, तुम्हारी विजय होगी।